नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाष पाटिल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल गेम ऑफ कैंडल्स में। तो आज आपको सिर्फ दो रूल बताऊंगा, सिर्फ दो रूल, दो गोल्डन रूल जो ट्रेडिंग के हैं, जो अगर आप फॉलो करते तो आने वाले 2025 में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ ये दो रूल। तो ये दो रूल जो है ये ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड है। मैं ऑप्शन ट्रेडिंग कभी प्रमोट नहीं करता, बट अगर किसी को करना भी है, जो एक्सपीरियंस ले चुके हैं मार्केट का या फिर जो बिगनर है, दोनों के लिए एक ही सलाह रहेगी कि कम कैपिटल में ट्रेड कीजिए और स्विंग ट्रेडिंग में बहुत सारा अमाउंट रखिए। यानी अगर आप स्विंग ट्रेडिंग में 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहे हो यानी लगा रहे हो, तो आप ऑप्शंस ट्रेडिंग में, एफएनओ ट्रेडिंग में 10-20 हज़ार से ही काम चला लीजिए, उस पर ही प्रैक्टिस कीजिए। बड़ा कैपिटल मैं कभी नहीं बोलूँगा कि बिगनर हो या एक्सपीरियंस हो, उन्होंने कभी भी एफएनओ ट्रेडिंग में डालनी चाहिए। छोटे छोटे कैपिटल को ही आप अगर ग्रो करना सीख जाते हो तो बड़ा कैपिटल भी आप आसानी से मैनेज कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये दो गोल्डन रूल क्या है हम देखेंगे, बट ये दो गोल्डन रूल बताने से पहले अगर पहली बार अगर मेरा चैनल देख रहे होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आपको सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगेगा, बट मेरा एक चैनल ग्रो होने में मुझे हेल्प हो जाएगी। और अगर ऑलरेडी अगर सब्सक्राइब किया होगा तो लाइक और कमेंट आप कर सकते हो। ठीक है, तो गोल्डन रूल क्या है? सिर्फ दो गोल्डन रूल है। तो पहला वाला गोल्डन रूल है कि प्रिजर्व योर कैपिटल। सिर्फ कैपिटल बचाओ, बस कुछ भी करो कैपिटल बचाओ। इसके लिए आपको जो मोटिवेशन लगता है, जो लगता है वो कीजिए। आप कोई भी, मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी की तो कोई बात ही नहीं कर रहा, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लीजिए। मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है मार्केट में कि स्ट्रैटेजी हर किसी की अच्छी होती है। कोई प्राइस एक्शन यूज़ करता है, कोई इंडिकेटर्स यूज़ करता है, हर किसी की स्ट्रैटेजी काम करती है। साधारण से साधारण जिसको एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसकी भी स्ट्रैटेजी मार्केट में अगर वो सादी ट्रेंड लाइन भी खींचना जानता है या देखता है, तब फिर भी काम कर जाती है। आप सादी 15 मिनट्स के कैंडल को ही ले लीजिए, वो भी काम कर जाएगी। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि स्ट्रैटेजी सबकी काम करती है, 90-80% हर बार वो राइट होते, बट वो रिस्क मैनेजमेंट जो फैक्टर है ना, वही सबको लॉसेस में लेके आ जाता है। जो 90% लोग फेल होते, स्ट्रैटेजी तो सबकी अच्छी है, बट वो 90% लोग इसलिए फेल होते क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के कारण। यानी आप 8-10 में से 8 ट्रेड में भी अगर राइट हो गए, बट वो 2 बहुत बड़े बड़े रॉन्ग हो गए, तो आपने जितना कमाया होगा वो सब कुछ चले जाता है। ये आपने खुद एक्सपीरियंस किया होगा। तो सबसे पहला गोल्डन रूल है कि आपका कैपिटल बचाओ। वो कैपिटल बचाने के लिए आपको जो करना है वो करो, जो कर सकते हो वो करो। तो मैं तो यही राय दूंगा कि स्टॉप लॉस तो लगाना ही है, ये तो ज़रूरी होता है। पर दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लोग भूल जाते हैं, जिसको अवॉइड कर देते, वो फैक्टर है क्वांटिटी, पोजीशन साइजिंग। अगर आप पोजीशन साइजिंग को अगर मैनेज करना सीख लेते हो, मैनेज यानी क्या करना है, सिर्फ इतना आपको तय करना है कि आप अगर जो क्वांटिटी है या पोजीशन साइजिंग है, उसको अगर आज जिस क्वांटिटी से ट्रेड किया आपने, अगर मान लीजिए आप 50 क्वांटिटी से 100 क्वांटिटी से ट्रेड किया, तो इन द एंड ऑफ द मंथ या फिर 1-2 महीने कंटिन्यूअसली अगर 100 ही क्वांटिटी से ट्रेड करना सीख गए, आपकी कैपिटल अगर 10,000 है, 10,000 में से अगर 2,000 रुपये लॉस हो जाता है, तो आप दूसरे दिन उतनी क्वांटिटी नहीं ट्रेड कर पाओगे जितनी आज की थी। तो वो 8,000 आपका फंड होने के बाद आपको फिर से 2,000 ऐड करने, फिर से 2,000 ऐड करने, आपका लॉस भी होता है। वो 10,000 यानी वो 100 क्वांटिटी आपको एट द मनी, जो भी आप ऑप्शन खरीदते हो एट द मनी, इन द मनी, वो सेम आपको स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन, यानी मैं तो बोलूँगा एट द मनी या इन द मनी ही ट्रेड करना चाहिए। बट जो भी एट द मनी का जो भी आप प्रीमियम का यानी स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन खरीदोगे, वो सेम क्वांटिटी में आप जितने भी दिन ट्रेड करने वाले हो, वो सेम क्वांटिटी आपको ट्रेड करना है। ये सबसे बड़ा रूल है। क्योंकि क्वांटिटी क्योंकि क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन हम छोटा छोटा यानी प्रीमियम बहुत सस्ता हो जाता है, हमें 10 रुपये 5 रुपये में ही कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ट्रेड करने को मिलता है। तो उस दिन क्या करते हैं लोग कि रूल्स वगैरह सब भूल जाते हैं और सबसे बड़ी गलती यहाँ पे कर देते हैं क्वांटिटी। रोज 100 क्वांटिटी से ट्रेड करने वाला आज अगर सस्ता ऑप्शन मिल रहा है तो वो 500 क्वांटिटी पे चले जाएगा, 200 क्वांटिटी पे चले जाएगा। तो ये गलती कभी मत करना। ये गलती करोगे, कितना भी सस्ता ऑप्शन हो, आपकी क्वांटिटी सेम रहनी चाहिए। ये आपको सबसे बड़ी हेल्प कर सकता है कैपिटल बचाने में। तो कैपिटल बचाना ये सबसे बड़ा रूल है। उसके लिए आपको खुद सवाल पूछिए, खुद दिन एंड होने के बाद, लॉस होने के बाद पूछिए कि आज मैंने क्या गलती की। तो कैपिटल बचाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है क्वांटिटी और ओवर ट्रेडिंग।
मैंने तो बता दिया आपको क्या कर सकते हैं आप कैपिटल बचाने के लिए। तो जो भी कर सकते हो करो, खुद के पास ही खुद के जवाब मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरे गोल्डन रूल के ऊपर चलते हैं। दूसरा गोल्डन रूल है जो 2025 में आपको प्रॉफिटेबल बना सकता है, वो है कि अगर आपने कैपिटल बचाना तो सीख लिया, अब तो रोज़ ट्रेड तो करना पड़ेगा ना, विदाउट ट्रेड तो नहीं जमेगा। तो अगर ट्रेड करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए। यानी आप होप में मत रहिए कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ से ऊपर ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है नीचे ही जाएगा। बस एक दिन चालू होने से पहले, मार्केट शुरू होने से पहले ही प्लान कर लीजिए कि अगर ये लेवल पे अगर मार्केट आया तो मैं बाय करूँगा। आज मेरा व्यू जो है वो बियरिश रहेगा, आज मेरा व्यू जो है वो बुलिश रहेगा, या फिर ये वाली ट्रेंड लाइन, ये वाली लेवल अगर क्रॉस करता है तो मैं कॉल ऑप्शन लूँगा या पुट ऑप्शन लूँगा। ये सब पहले ही प्लान होना चाहिए ट्रेड लेने से पहले। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, सब कुछ आपका प्लान होना चाहिए। विदाउट प्लान कुछ भी ट्रेड मत करना। और गिने चुने अगर 2-3 ट्रेड कर लेते हो, प्लान तो रहेगा, बस आपका व्यू अगर रॉन्ग हो सकता है, यानी रॉन्ग अगर हो गया तो आपका व्यू क्या था, आज बुलिश था, तो आप बुलिश ही ट्रेड ढूंढो। आप जल्दी से शिफ्ट मत हो जाओ कि अब मैं बुलिश, मेरा व्यू था तो अब मार्केट गिर रहा है तो मैं मेरा व्यू चेंज कर लेता हूँ, अब मैं बियरिश कर लेता हूँ। आप उस दिन ट्रेड ही मत कीजिए। सबसे बेस्ट है, आप अगर बोलोगे आज मार्केट गिरने वाला है, गिर सकता है, मुझे ऐसा लगता है, आपके एनालिसिस के हिसाब से लगता है, तो बस अगर बियरिश लगता है आपको मार्केट गिरने वाला है तो गिरने वाले ही ट्रेड ही प्लान कीजिए। अगर आपका सिर्फ क्या होगा, सिर्फ आपका एनालिसिस रॉन्ग हो जाएगा तो आप बच जाओगे लॉस होने से। अगर जब आप शिफ्ट करते रहोगे ना कि आज बुलिश है, अरे बियरिश हो रहा है तो बियरिश ले लेता हूँ, बुलिश होता है तो बुलिश ले लेता हूँ, तो इसमें क्या होता है, ओवर ट्रेडिंग होती है। और जब ओवर ट्रेडिंग होती है ना तो आदमी होप में ही रह जाता है कि मैं जो लॉस हुआ है वो कवर कर लूँगा या प्रॉफिट कर लूँगा, कल प्रॉफिट हुआ था आज भी होना ही चाहिए, तो गलत डिसीजन लेने लग जाता है। तो सिंपल सी चीज़ है कि प्लान कीजिए, प्लान के हिसाब से ही ट्रेड प्लान कीजिए, यानी ट्रेड लीजिए। बुलिश व्यू है तो दिन भर बुलिश ही रहिए, बियरिश व्यू है तो दिन भर बियरिश ही व्यू रखिए। तो ये गोल्डन रूल जो है वो आपको 2025 में प्रॉफिटेबल बनाएंगे। सिर्फ ये 2 रूल जो है ये भी अगर आप फॉलो करना सीख जाते हो ना डिसिप्लिन के साथ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, और खुद के रिजल्ट आपको खुद ही मिलेंगे। आप सिर्फ ये फॉलो करके देख लेना जो भी मैंने कुछ चीज़ें बताई है। क्योंकि सबसे पहला रूल जो मैंने बताया कि मार्केट में टिके रहना है, तो जितने भी दिन आपको ट्रेडिंग करनी है ना, वो टिके रहना वो ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बस गेम में से आप बाहर नहीं होने चाहिए, बाद में गेम आपको ऑटोमेटिकली सिखा देगा। तो पहला रूल कि कैपिटल बचाओ, कुछ भी करो उसके लिए जो करना है। और दूसरी बात कि प्लान करो, वो प्लान के हिसाब से ही चलो। 2-2 मिनट में आपका नेचर, आपका डिसीजन चेंज मत करो। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये रूल हेल्प करेंगे। और अगर आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।